नितिन जी। शेयरिंग करो। माइनस माइनस माइनस। अब बोल देते ना, मैंने शेयरिंग बोला। नहीं शेयर ये रहा मैं शेयर। करता रहा हूँ इतना। शेयरिंग मैं पहले ही कर देता हूँ शेयर। करते तो फिर ये सिस्टम में इसको कर आना। देता वो तो बड़ी बड़ी फोटो नहीं, कुछ छोटी छोटी आती है, हाँ, बस यही है, तो अपने को बड़ी क्या करनी। और थोड़े से बात करोगे। चलो ठीक है। क्या कर पेज नंबर कहाँ ये नंबर है? वन अच्छा, ठीक है। जो वन है। मथे बंदा गुरुदेव, मथे बंदा सुख साता गुरुदेव। हाँ जी, इसको मैं हटाता चाहता था। ये जो है ना, इसको अप डाउन कर लो ना ये नीचे से। नहीं नहीं, इतना नहीं है, इतने के अप डाउन करूंगा। 40 में जाना पहले। हाँ, 40 पे जाता हूँ। 10। नौ तत्वों की महिमा क्या है, हम शॉर्ट में सारांश में पहले समझेंगे कि नौ तत्व कर रहे हैं। तो जीव अजीव के नौ भेद संसारस्थ जीव को सिद्धस्थ प्राप्ति के उपाय बतला। जो छह द्रव्य है, छठ द्रव्य में लोक है। इस लोक में रहने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे, कौन सहायक है, कैसे कार्य होता है, ये हमें बताता है। अगर लोक में रहना तो ये बताता है, अगर लोक से निकलना है तो नौ तत्व चाहिए। नौ तत्व ये हमको सिद्धस्थ की प्राप्ति के लिए ये बतलाते हैं। तो नौ तत्व दोनों इंपॉर्टेंट है। संसार में रह रहे तो ये छह द्रव्य पता हो, संसार से निकलना है तो नौ तत्व, अर्थात संसार से कैसे मुक्त होना है और अव्ययबाद परम सुख कैसे प्राप्त करना है। जीव तत्व क्या है, हमें बतलाता है कि मैं ज्ञान का घन पिंड एक आत्म द्रव्य हूं, चेतना मेरा लक्षण है और उपयोग मेरा गुण है। इतना ये बिल्कुल शॉर्ट में कि जीव तत्व क्या है। मैं ज्ञान का घन पिंड एक आत्म, मैं तो गायक स्वभाव हूं। तो गायक स्वभाव का जो है वो है, चेतना मेरा लक्षण है, उपयोग मेरा गुण है। तो इससे क्लियर हो जाता है। अजीव तत्व है, हमें लोक के समस्त दृश्यों से परिचय कराता है। अजीव तत्व ये क्या है, अब परिचय कौन करा रहा है, ये शरीर और पांचों इंद्रियां, ये हमारा क्या, लोक के समस्त दृश्यों से परिचय करा रहा है, ये अजीब तत्व। आश्रव तत्व क्या है, कर्मों के आगमन के बारे में बतलाता है, इनके आने के मार्ग कौन कौन से, ये आश्रव तत्व। फिर बंध तत्व, बंध दर्शाता है कि कर्मों का आत्मा के साथ स्पृष्टबद्ध हो, संयोगित हो जाना, उसका संयोगित हो जाना, क्योंकि उसका स्पर्श गुण तो है नहीं है आत्मा के, तो उसमें उसके पास संयोग से संयोगित हो जाता। पुण्य पाप, शुभ भावों से पुण्य और अशुभ भावों से पाप रूप कर्मों का परिणमन हो, ये भाव है। और संवर तत्व क्या बतलाता है कि आने वाले कर्मों को कैसे रोकें, भले ही आंशिक रूप से, पर कैसे रोक सकते हैं, ये संवर तत्व है। निर्जरा तत्व बतलाता है जो कर्म अज्ञानतावश पूर्व में आ गए हैं, उन्हें बाहर कैसे करें, जिससे उन बद्ध कर्मों से कैसे मुक्त हो। ये सारा जो मोक्ष तत्व क्या है, ये बतलाता है कि जब बाहर से नवीन कर्म ना आए और भीतर में कोई कर्म शेष ना रहे, तो उस समय जीव की जो स्थिति, स्थिति थोड़ा गलत उल्टा हो, स्थिति होगी, उसे कहा जाता है मोक्ष। तो शुद्धि की उत्पत्ति संवर है, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है, और शुद्धि की पूर्णता मोक्ष है। शुद्धि होनी शुरू होगी, शुद्धि की उत्पत्ति कहां से होगी, संवर। संवर है तो शुद्धि की उत्पत्ति, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है, शुद्धि की पूर्णता मोक्ष है। अब बात आती है कि द्रव्य और तत्व। अब जब षड द्रव्य में थे तो इसी जीव अजीव को हम कहते थे
कि ये द्रव्य है, 6 द्रव्य हैं। जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्ति, आकाशास्तिकाय और काल। तत्व किसको कहते? तत्व किसको कहते? जीव द्रव्य की अवस्था का नाम तत्व है। जीव द्रव्य की जो अवस्था है ना, उसका नाम तत्व है। और तत्व 9 प्रकार के होते हैं। ये जीव की अवस्थाएं हैं, वही जीव, मतलब सारी स्टेजेस जो हो रही है वो जीव है, तो वही जीव, उस जीव की आत्मा। अब वो जो डिफरेंट से कर्म नहीं आने दे रहा, तो सारा कंट्रोल कर रहा है, आश्रम नहीं होने दे रहा, उसमें अपने के अंदर रह रहा है तो निर्जरा होती है, आश्रम नहीं होने दे रहा है। और अगर भाव करता है, शुभ शुभ भाव करता है, तो पुण्य पाप है। ये क्या है? ये सारा क्या है कि ये उसी की अवस्थाएं हैं। जीव द्रव्य की अवस्थाओं का नाम तत्व है। तत्व 9 प्रकार के हैं। जीव तत्व किसको कहते हैं? आत्मा का अनादि अनंत जो स्वभाव है, उसी का नाम जीव तत्व है। आत्मा का अनादि अनंत जो स्वभाव है, उसी का नाम जीव तत्व है। ये ज्ञान घन गायक, गायक स्वभावी चैतन्य पिंड नाम से पुकारा जाता है। ये मतलब गायक, इसमें ये सिर्फ यही है, जानना। जब जानना कहते हैं, उस जीव तत्व को दर्शन चेतना देखता है, उसमें शेष 8 तत्वों का अभाव है। बाकी जो तत्व है ना, उसका अभाव है। वह जीव तत्व मैं हूं, उसे श्रद्धान का नाम, ऐसे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। मैं जीव तत्व हूं, उसका 8 तत्व, बाकी तत्व उसकी अपनी स्टेजेस है, पर इस जीव तत्व का उसमें अभाव है। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है। अच्छा, जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर है? जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर है? जीव तत्व मात्र गायक स्वभाव का नाम है, उसको हम जीव तत्व कहते हैं, जिसमें मात्र जानना स्वभाव का नाम है, जिसमें और तत्व नहीं, और कोई तत्व नहीं, उसका काम सिर्फ जानना। ये कौन है? ये जीव तत्व। अजीव तत्व किसको कहते हैं? जीव द्रव्य के साथ में जो पौद्गलिक संयोगी अवस्था है, वह अजीव तत्व है। जैसे 5 इंद्रियां अजीव तत्व है, मन बल, वचन बल, काय बल, प्राण अजीव तत्व है। श्वासोश्वास, आयुष, औदारिक, वेकरी आदि शरीर भी अजीव तत्व है। समचतुर संस्थान आदि, वज्र, ऋषभ, नराज, सहनन आदि अजीव तत्व हैं। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श 8 कर्मों का समूह अजीव तत्व है। अब ये क्या हुआ? ये सारा अजीव तत्व। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और अजीव तत्व में क्या अंतर है? जीव द्रव्य के साथ में जो संयोगी पुद्गल द्रव्य है, वह अजीव तत्व है तो पौद्गलिक, पर जब वो जीव के साथ जुड़ा, जीव के साथ लगा, यानी उसका शरीर बना, तब उस समय वो अजीव तत्व है। अजीव तत्व है क्योंकि उसके साथ में जीव द्रव्य के व्यवहार से जन्म मरण का संबंध है। क्योंकि उसके साथ में जीव द्रव्य के व्यवहार से जन्म मरण का संबंध है। इससे निकल जाएगा, छूट जाएगा, वो बदलते जाएंगे शरीर का। इस प्रकार पुद्गल को संबंध की अपेक्षा से अजीव तत्व कहाँ है तो पुद्गल। इस प्रकार पुद्गल को संबंध की अपेक्षा से, मतलब जब पुद्गल जीव के साथ संबंध करता है, तो वो उससे बताने के लिए कि ये जो मटेरियल है, ये अजीव तत्व है, क्योंकि उसने जीव के साथ संयोगित हो गया है और है पौद्गलिक, है पौद्गलिक। तो ये तत्व क्या हुआ? ये अजीव तत्व। ये पौद्गलिक होते हुए भी शरीर के साथ, जीव के साथ है, तो ये शरीर जो है अजीब तत्व है। ये इसको बड़ा क्लैरिटी से समझो। मतलब जैसे पुद्गल जो है वो भी अजीब द्रव्य है, बाकी 5 सिवाय जीव के बाकी सारे अजीब द्रव्य हैं, पर उसमें से कोई आकर हमको लगता नहीं है। एक पुद्गल है जो हमारे साथ आके लगता है, संयोगित होता है। जब वो हमारे साथ संयोगित होता है, तब वो अजीब। और अब ये भी बताया था कि इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है पुद्गल से, पुद्गल से डिफरेंट है। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई, क्योंकि ये बात कि संयोग हो क्या ये अजीब तत्व। वरना अगर ये पुद्गल रहता तो हम ये कहते ये द्रव्य है, द्रव्य। और जिसका जीव द्रव्य के साथ में संबंध नहीं है, ऐसे पुद्गल पिंड के पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। जिस जीव द्रव्य के साथ, जिसका जीव द्रव्य के साथ संबंध नहीं है, मतलब पुद्गल है, वो जीव द्रव्य के साथ संबंध नहीं है, ऐसे पुद्गल पिंड को पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। वो द्रव्य कहलाया जाएगा। जीव के साथ लगा है तो जीव का, बड़ा क्लियरली हो गया हमको
कि हमें जीव तत्व क्या है और जीव द्रव्य क्या है। जीव तत्व के अंदर सिर्फ क्या है, गायक स्वभाव है, इसमें एक गुण है, सिर्फ जानना जानना। ये पुद्गल आकर साथ में लगे तो ये अजीव तत्व हो। अब इनकी जो पुद्गल की प्रॉपर्टीज है वो अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अपने हिसाब से है। कुछ तो वही भी है, कुछ ये पुद्गल। इसको कहते हैं कि इसका मरण हो गया, जन्म हो गया। पुद्गल का मरण जन्म नहीं होता। ये सिर्फ है कि अब बेसिक हमने चीजें समझ ली हैं। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट में कर देता और ले लो। हाँ। अब क्या है, भगवान महावीर ने अपने 30 वर्षीय देशना काल में, कोई बात, भगवान महावीर ने अपने 30 वर्षीय देशना काल में जहां कहीं जन कल्याण हेतु धर्म देशना दी, यदि उन सभी देशनाओं का विषय विभाग किया जाए तो सभी विषयों का अंतर्भाव जो है नव तत्वों में हो जाता है। जहां जहां उन्होंने प्रवचन दिया सारे इसमें डिवीजन सब उसका करेंगे तो हाँ सारा उसी में। तो सभी विषयों का अंतर्भाव जो है उन्हीं नौ तत्व में हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जितने भी आगम शास्त्र उपलब्ध हैं उन सबका विवेच्य विषय जो है ना, जो विषय को जिसका विवेचन किया गया है वो नव तत्व ही है। ये सारी बात मुक्ति की हो रही है, तो उसका जो विवेचन जहां भी किया है वो नव तत्व ही है। इसमें जीव तत्व क्या है, आगम शास्त्रों में जहां कहीं विभिन्न स्थलों में जीव का वर्णन मिलता है उन सभी भेदों को मिलाकर जीवों के 563 भेद हो जाते हैं। इसकी डिटेलिंग में जा भी सकते हैं। वैसे नीचे ये लिखा हुआ है कि मनुष्य का जो है ना कैसे है, तो ये कैसे है कि कर्म भूमिया, तो उसका आ गया ये 15, ये हो गई 5 5 की 3 जो है भरत क्षेत्र, ऐरावत और महाविदेश। और 30 जो हो गई ये हर एक में 6 जो है अकर्म द्वीप, ये जुगलियों के हो गए सारे। और 56 अंतर्द्वीप हो गए। तो 56 अंतर्द्वीप है, ये 101 और इसको 3 से हमने गुना करा तो ये 303 हो गए। उसमें क्या है कि इसका जो है अब हाँ पर्याप्त है, पर्याप्त। स्थावर, पचेंद्री और असमूर्छित तीनों, हाँ तीन है। हाँ स्थावर, स्थावर पचेंद्री और विकलेंद्री। स्थावर 4 है, ले लिए 4 के साथ 4 कर दिया और साथ में वनस्पति को जो है ना वो अलग ले लिया। वनस्पति को 16 है तो 6 वनस्पति के हो गए क्योंकि उसमें साधारण और प्रत्येक आ गया, तो इसके कारण वो 2 की बजाय 3 और उसको 6 करके 22 हो गए। ये 22 स्थावर हो गए। पचेंद्री के 5 है, 5 पचेंद्री के, इसके 4 हो गए और ये विकलेंद्री का हो गया, तो ये मिलाकर 48 है। ऐसे ये सारे देव मिला लो तो ये 99 हो जाते हैं। पर्याप्त है, पर्याप्त करके ये भी 198 हो गए। और फिर नारक जो है वो 14 हो गए, यहाँ पर है नारक जो यहाँ आ गए 7 में, तो 563 ये तो नारक में भी पर्याप्त है, पर्याप्त हो गया। तो ये सारा मिलाकर मनुष्य हो गया, यहाँ पर स्थावर ये त्रियंच हो गया, ये देव हो गए और ये सब, तो मिलाकर 563 हो जाते हैं। ये बस आपको इतना डिटेल में जाने की समझो कि इसके इतने भेद हैं। 563, हाँ। और मतलब अजीव के 560 है और इसके 563 भेद। जीव के स्वाभाविक तथा वैभाविक गुणों का विभिन्न आगमों में विशेष वर्णन विभिन्न स्थानों पर मिलता है। उस वर्णित विषयों का समावेश जीव तत्व में समाविष्ट हो जाता है। अजीव तत्व क्या है, परमाणु से लेकर महास्कंद तक का विषय, भूगोल खगोल का विषय, उद्गलास्थी काय का अमूल चूल विषय, रूपी अरूपी द्रव्यों की विषय, द्वीप, भवन, नरकावास, विमान, नरक, स्वर्ग, भरत, ऐरावत, महाविदे, वर्षधर पर्वत, ये जुगली वहां जो बीच में पर्वत आते हैं वर्षधर पर्वत, और ये जो चूल हिमवान वगैरह इत्यादि विषय जिस जिस आगम में जो भी मिलता है वह अजीव तत्व के गर्भ में समा जाता है। अरूपी अजीव जो है ना ये सारे मिलाकर ये 563, इसकी 560 ये 563 उसके थे। अच्छा, पुण्य तत्व क्या है, जनहित एवं जन कल्याण के निमित्त से आवश्यकता के अनुसार अन्न, जल, स्थान, वस्त्र, औषध, पुस्तक आदि द्वारा सेवा करना। यह पुण्य तत्व क्या हो गया, जनहित व जन कल्याण के निमित्त आवश्यकता के अनुसार
अन्न जल स्थान, ये 9 जो ऐसे पुण्य हम करते हैं ना बात, ये सारे इसमें आ जाएंगे। सेवा करना, दूसरे की सेवा करना, दूसरे की सहायता करना, सबके प्रति मन में मंगल भाव रखना, सबका हितैषी बनकर रहना, किसी को वाणी द्वारा सांत्वना देना। ये वाणी द्वारा, ये मन मन पुण्य कैसे होता है? किसी को वाणी द्वारा, मन वचन काया से, वाणी से भी अंदर सांत्वना देने का भाव मन से है। मन से भाव आता है और वाणी से सांत्वना देता है। तो किसी को वाणी द्वारा सांत्वना देना, मंगलमयी कल्याणकारिणी भाषा बोलना, शरीर को परोपकार में लगाना, नमन के भाव से नमस्कार करना, ये समस्त कार्य पुण्य तत्व के ही अनेक रूप हैं। जहां कहीं लौकिक एवं लोकोत्तरिक पुण्य की आगमों में सामान्य और विशेष वर्णन मिलता है, वह पुण्य तत्व का ही विवेचन है। ये पुण्य शुभ शुभ का भाव भी आना मेरे मोहनी कर्म के कारण है। ये मेरे मोहनी कर्म के कारण के उदय से मेरा भाव होता है कि मैं इसका पुण्य करूं, शुभ शुभ भाव आ रहे हैं, क्योंकि वो कर्म के कारण आ रहे हैं। तुझे तो शुद्ध भाव रखना है, तेरा तो मेन शुद्ध भाव है, लेकिन ये जो शुभ शुभ का भाव आता है, अशुभ से शुभ अच्छा है, लेकिन असल में तो अपने को शुद्ध में जाना है, शुद्ध में जाना है। तो शुभ अशुभ जो भाव आ रहे हैं, ये मेरे मोहनी कर्म के कारण है। पाप तत्व क्या है? आगमों में जहां कहीं सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और अनुशासन विहीनता एवं दुर्व्यसनों आदि का वर्णन मिलता है, वही पाप है। लोक में अपराधों के जितने भेद और अवान्तर भेद हैं, उन सबका समावेश पाप तत्व में हो जाता है। जितने भी जो है ना, मतलब दुर्व्यसन भी ले लिया, अनुशासन विहीनता भी ले ली, और जितने अपराध हैं उन सबका इसमें आ जाए। और उसमें क्या है? सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो या अनुशासन से। आश्रव तत्व क्या है? मिथ्यात, असंयम, प्रमाद, कषाय योग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, दुराचार, शोषण वृत्ति आदि का परित्याग ना करना, इंद्रियों की दास्ता में रहना, 6 कायों की विराधना में आसक्त रहना। इस प्रकार का वर्णन जिस आगम के अध्ययन, उद्देशक तथा जिस गाथा में मिलता है, उस वर्णित विषय का अंतर्भाव आश्रव तत्व में समझ लेना चाहिए। जहां पर ये ऐसा, ये आश्रव तत्व, इसको हम आश्रव कहते हैं। बोलने में कई जगह वो दूसरा श्रय लिखा, आश्रव लिखा होता है, पर एक्चुअल वर्ड ये आश्रव है। आश्रव, स के पैर में र जो है, ये जो लिखा है आश्रव तत्व है। संवर तत्व, आश्रव तत्व के निरोध करने वाले जितने भी उपाय हैं, उन सबको संवर, संवर के सभी भेद उपभेद संवर तत्व में समाविष्ट हो जाते हैं। आगमों में जहां कहीं संयम, चरित्र आदि का वर्णन मिलता है, वह संवर तत्व का ही परिचय समझना चाहिए। इनका यथावत आचरण करना चरित्र या संयम है। इनसे सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान पूर्वक संवर तत्व की आराधना होती है। अतः सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का वर्णन जिस रूप में वर्णित है, वह प्रकारांतर से संवर तत्व का ही माना जा सकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होगा तो आपका संवर तत्व जो है ना, आपने संवर किया है नवीन कर्मों में, कहीं आपका योग कहीं बाहर नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हो रहा। तो ये संवर तत्व का ही मानना है इसको। निर्जरा तत्व क्या है? संवर पूर्वक निर्जरा ही केवली भाषित धर्म है। संवर पूर्वक ही निर्जरा होगी। तो क्या निर्जरा का अर्थ है कि तपश्चर्या के द्वारा कर्मों की स्थिति और रस को इतना मंद कर देना जिससे कि वह आत्मशक्ति के विकास में बाधक ना बन सके। वो आत्मशक्ति का विकास में बाधक ना बन सके, वह निर्जरा। जो उसमें बाधा ना करे आत्मा के विकास के अंदर, वो निर्जरा है। सम्यक तप से कर्मों का ऋण किस्तों में उतरता जाता है। सम्यक तप से कर्मों का ऋण किस्तों में उतरता है जब सम्यक तप करते हैं। कर्म वर्गना के पुद्गलों को आत्म प्रदेशों से अलग करना निर्जरा है। ये क्या? कर्म वर्गना के पुद्गलों को आत्म प्रदेशों से अलग करना निर्जरा है। वह तप से होती है। तप आदि का उल्लेख आगमों में जहां किसी भी स्थान में हो, उन सभी का अंतर्भाव निर्जरा तत्व में समझ लेना चाहिए। ये जो तप है ना, तप में भी सबसे उत्कृष्ट स्थिति के जो है ना, वो स्वाध्याय, ध्यान और कायसर, ये सारे एक से एक बढ़कर है। स्वाध्याय करे, ध्यान करे, तो क्या है, जैसे अब तप है तो 12 तपों में अभ्यंतर तप में ध्यान भी आ गए, तीनों आ गए। तो इसमें तप आदि में क्या होता है कि तप जब कर रहे हैं तो निर्जरा कहाँ होगी? तो निर्जरा आपकी स्वाध्याय में जब कर रहे हैं, देखे तुम, मतलब जो चीजें आप
वो आत्मसात होती जा रही है। आप स्वयं अध्ययन कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है और आत्मसात हो रही है, घोटा नहीं लगाया, रटा नहीं, आपको समझ में आती जा रही है, वो आत्मसात हो रही है। तो वो जो है वो आपका स्वयं का अध्ययन है कि जितना जितना आप सुन रहे हो या कर रहे हो, आपके मति ज्ञान के अनुसार उतना उतना पकड़ में आ रहा है। तो श्रुत और मति आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। जितना जितना सुनते हो मति ज्ञान पुष्ट होता है, मति ज्ञान जितना होता है तो श्रुत ज्यादा से ज्यादा समझ में आता है। जो चीज आज समझ में नहीं आई आगम पढ़ने से या सुनने से, वो वही चीज रिपीट हो तो उससे कुछ और ज्यादा समझ में आता है। फिर एक बार उसको इतना उसकी पर्यटना करते हैं, बार बार उसको करते हैं, तो उसके हाँ, नहीं, अनुप्रेक्षा अलग चीज है, अनुप्रेक्षा अलग चीज है। हाँ, पर्यटना जो है ना, ये उसका रिपीटिशन करना। हाँ, ऐसा ना, मतलब क्या होता है इसमें, चक्कर क्या होता है कि आत्मा के अंदर जो जैसे हमारे गुण हैं, उन गुणों में कई कई तो इंटेलिजेंट होते हैं। एक बार सुना ये कर लिया, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग डिलीजेंट होते हैं, वो उसको बार बार करते हैं, वो भी उतना पक्का करते हैं। अब इंटेलिजेंस का लेवल कैसे होता है कि स्थूली भद्र की बहनें थी, हाँ, जो एक बार सुनती थी उसको याद हो जाता था, जब दूसरी 2 बार में, तीसरी, तो 7 बहनें जो थी, वो लास्ट वाली जो थी जब 7वीं बार सुनती थी तो उसको 7 बार, ये उनका लेवल था। लेकिन इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस में इतनी तरतमता थी, वो उनके डिलीजेंस लेवल से उसको करने से वो उसको भरपाई कर लेती। तो ये सारा क्या था कि यही चीजें ये जो है ना, मतलब शकडाल का ये वहां पर, इसके पीछे कथा क्या है कि वहां पर एक राज्य कवि था जो है वो, और वो हर बार नई सुनाता था, वाह वाह करते थे, तो ये कहते थे ये पुरानी है। तो ये तो एक बार उसने एक नई सुनाई, कहता ये बिल्कुल फ्रेश है, ये नई है, मैंने सुनाई है। तो शकडाल ने कहा ये तो मेरी बेटी भी सुना देगी। तो बेटियों को बुला लिया गया दरबार में, सातों आ गई। अब उसको कहा बोल तू, उसने बोला। जो उसने अब नई नई बिल्कुल एकदम नई फ्रेश बना के लाया कि ये किसी ने नहीं पढ़ी होगी। तो उसने वो बोली। वो पहली बेटी ने जब सुना, उसने उसने कहा अब बेटी को तू बता दे, ये कह रहा मैं तो नवीन रचना है। उसने सारी सुना दी। राजा को ये लगा, अब उसकी सुन के और उनकी सुन के, 2 की सुन के, कहता मेरी दूसरी बेटी भी कर देगी। वो करते करते 7 ने कर दिया। मतलब उसकी बहुत फजीयत हुई वहां पर कि क्या तू मतलब राजा को झूठ बोल रहा है, ये बच्चियों ने याद करा हुआ है जो तू कह रहा मेरी नवीन रचना है। तो इसका बदला उसने फिर शकडाल से लिया था, जिसके कारण उसको मृत्यु दंड हुआ, बेटे के थ्रू मारा गया। तो ये सारा जो है ना, ये 7 बहनें जो थी ये भी दीक्षित हुई है बाद में। तो भाई ये आ जाता है कई बार, वो रेस्ट देता है, फिर रुक जाओ थोड़ी। ये हो गया था निर्जला। तो बंद तत्व, उदय उदीर्णा सत्ता उद्वर्तन अपवर्तन संक्रमण निदित निकाचित आदि का मूलाधार बंद है। तो एक्चुअल में तो मूलाधार क्या है? बंद है। बंद के अभाव में तो सभी का अभाव हो जाता है। तो ये बंद हुआ है तभी वो उदय में आएगा, बंद हुआ है तो उदीर्णा होगी, बंद है तो सत्ता में होगा। उद्वर्तन अपवर्तन भी जो बंद किए हुए हैं, तो यह है कि बंद के अभाव में उक्त सभी का अभाव हो जाता है। मतलब सारा कहता है कि हमने कर्म बांध लिया, प्रॉब्लम तो वहां क्रिएट होगी कि जब हमने कर्म को बांध लिया या बंध गया, तो उसमें क्या हुआ कि अब ये कुछ भी हो सकता है इसमें, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे आएंगे कैटेगरी। बंद 4 प्रकार का है: प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद। कर्म सिद्धांत विषय सभी बातों का वर्णन जिस कालिक एवं उत्कालिक तथा पूर्वगत शुद्ध कर्म प्रवाद में मिलता है, उन सबका समावेश बंद तत्व में हो जाता है। कालिक मतलब समय के अनुसार, उत्कालिक मतलब समय से, तथा पूर्वगत शुद्ध कर्म प्रवाद में, ये शुद्ध कर्म प्रवाद में मिलता है, उन सबका समावेश बंद तत्व में हो जाता है। तो बंद, हमने कर्मों का बंद का जानते हैं कि क्या कैसे हमारा योग के कारण प्रकृति, हाँ, प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। हाँ, और कषाय का जो है वो स्थिति और अनुभाग बंद। मोक्ष तत्व क्या है?
सभी तरह के बंध से मुक्त होना ही मोक्ष है। मोक्ष का स्वरूप है, मोक्ष के उपाय, सिद्ध गति, सिद्ध आत्मा का स्वरूप आदि, उनके स्वाभाविक गुणों आदि का वर्णन या उल्लेख जिस जिस आगम में जैसा मिलता है उन सबका समावेश यथासंभव मोक्ष तत्व में हो जाता है। सभी तरह के बंध से मुक्त होना ही मोक्ष है। यदि हमें श्रमण भगवान महावीर की सर्वज्ञता पर अटल विश्वास है तो उनकी वाणी द्वारा वर्णित समस्त विषयों का नव तत्वों में समावेश हो जाता है, क्योंकि आगम शास्त्रों में नव तत्व का ही विस्तार है, सारा नव तत्व का ही विस्तार है। सत्य दो प्रकार का होता है, जैसे कि द्रव्य सत्य और भाव सत्य। तत्वों पर यथावत श्रद्धान करना भाव सत्य है, तत्वों पर यथावत श्रद्धान करना भाव सत्य है। सम्यक दृष्टि भाव सत्य का ही अनुयायी होता है। भाव सत्य की उपेक्षा द्रव्य सत्य को सब कुछ समझ लेना सम्यक दर्शन को मान्य नहीं है। द्रव्य सत्य का आश्रय तो अनात्मादि भी लेते हैं द्रव्य सत्य का। तो क्या है कि भाव सत्य अंदर से जो भाव है ना उसके, वो सत्य है। सम्यक दृष्टि द्रव्य सत्य को मानने से इंकार नहीं करता है। वे तत्वों पर श्रद्धान यथावत करते हुए वे व्यवहारिक लौकिक या द्रव्य सत्य को भी कथनचित सत्य मानने से उसकी सम्यक दृष्टा मतलब दृष्टिता नष्ट नहीं होती, किंतु भाव सत्य को छोड़कर द्रव्य सत्य को ही सब कुछ समझ लेना मिथ्यात है। अब द्रव्य सत्य क्या है कि जैसे वो द्रव्य सत्य क्या है कि जो समाचारी के अनुसार जो पहनना था वो उसने सारा मरीजी ने त्याग दिया और उसके अनुसार जो है उसने द्रव्य सत्य का त्याग कर, द्रव्य सत्य जो था उसका त्याग कर दिया और वो तिगदंडी बन गया, छाता लगा लिया, खड़ाऊ पहन ली, कंदमूल खाने लगा, कच्चा पानी पीने लगा, तो ये सारा करने लगा। उसने द्रव्य में जो सत्य जो उसको पढ़ाया गया समझाया गया था समाचारी छोड़, लेकिन भाव सत्य मौजूद था। भाव सत्य था कि जो भगवान बता रहे हैं ऋषभदेव भगवान समुद्रण में वही ठीक है, ये उसका भाव सत्य था। जब तक उसका भाव सत्य रहा तो द्रव्य सत्य छोड़ने से उसको सम्यक दर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जैसे ही उसने भाव सत्य छोड़ा तब तो मतलब अंदर जो है ना भाव सत्य को छोड़कर द्रव्य सत्य को भी सब कुछ समझ लेना मिथ्यात है। यदि कोई व्यक्ति कंकर पत्थर मल मूत्र वाले मार्ग पर संभल संभल कर चल रहा है वह द्रव्य यत्न है। 6 काय की विराधना के भय से करुणा बुद्धि से ध्यान पूर्वक चलना भाव यत्न है। दोनों की चीजों को समझो। यदि कोई व्यक्ति कंकर पत्थर मल मूत्र वाले मार्ग पर संभल संभल कर कीचड़ है, कुछ इधर पैर रखूं इधर रखूं ये कर रहा है, ये उसकी द्रव्य यत्न है, ये उसकी द्रव्य यत्न है। और 6 काय की विराधना के भय से करुणा बुद्धि से ध्यान पूर्वक चलना मतलब जीव बचाना है मुझे। पैर का खराब होना, कीचड़ में पैर जा रहा है उसको उतना नहीं समझ रहा, वो नहीं, वो द्रव्य की यत्न नहीं कर रहा। भाव से कि मेरे कारण कोई हिंसा ना हो जाए, वो उसकी भाव यत्न है। जहां द्रव्य यत्न है वहां भाव यत्न हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, किंतु जहां भाव यत्न है वहां द्रव्य यत्न का होना अनिवार्य है। ये बात समझ में आती है कि जहां पर भाव यत्न है वहां द्रव्य यत्न का होना अनिवार्य है, अनिवार्य। हाँ, प्रत्येक द्रव्य के 2 रूप हैं, बाह्य और आंतरिक। दोनों पहलुओं को यथावत समझना क्रमशः द्रव्य सत्य और भाव सत्य है। अगर आप दोनों पहलुओं को, प्रत्येक द्रव्य के 2 रूप हैं, एक बाहर का एक अंदर का, तो दोनों पहलुओं को यथावत समझना वो क्रमशः द्रव्य सत्य और भाव सत्य है। सम्यक दृष्टि भाव सत्य को तो निश्चय ही अपनाता है, किंतु वह द्रव्य सत्य का अपलाप भी नहीं करता, क्योंकि वह भी तो शरीर की तरह उसी का भाई भाग है। अब जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो साधु की बाहर की समाचारी देखते, अंदर क्या ज्ञान दे रहा है, कैसे अंदर उसका है, उस पर ध्यान नहीं है। ये महाराज ढीले हैं, ये महाराज ढीले हैं। अब वो अगर मान लिया हो सकता है कि वो उस चीज को छुपा के करता हो, आपको जो प्रोजेक्ट करता हो उस वो तो और ज्यादा खराब है। हाँ, और ज्यादा खराब है। जैसा आप कर रहे हैं, जैसा आप समझ रहे हैं, या तो आप पता है कि मैंने ऐसा नहीं करना, माया चाह रहे हो, तो आप अगर वैसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अपना भाव को तो सत्य में रखें। भाव सत्य होना चाहिए, ठीक है मेरा इसके बिना नहीं होता गुजारा, मैं ऐसा करता, ये भाव सत्य के अनुसार है।
भाव सत्य तो निश्चय ही अपनाता है, किंतु वह द्रव्य सत्य का अपलाप भी नहीं करता, क्योंकि वह भी तो शरीर की तरह ही बाह्य भाग्य है। तो द्रव्य सत्य का वो भी बाहरी है ना उसका। द्रव्य सत्य भाव सत्य का अपलाप अवश्य करता है, वो उसके साथ भाव सत्य, क्योंकि द्रव्य सत्य जो है भाव सत्य का उसका कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। शरीर को ही सब कुछ समझ लेना, आत्मा के अस्तित्व को अनुभव करते हुए भी उसे ना मानना, ये भाव सत्य का अपलाप है, उसकी अवज्ञा होगी ना। और अपलाप करना मतलब उसको नहीं मान रहा, मतलब अनुभव करते हुए उसे ना मानना, ये भाव सत्य का अपलाप है, उसका विरोध कर रहा है वो, उसके विरुद्ध चल रहा है, भाव सत्य का अपलाप है। जैन दर्शन भाव सत्य एवं 9 तत्वों पर आधारित है। ये मतलब ये 9 तत्व अगर है तो 9 तत्वों में भी भाव सत्य है साथ में। 9 तत्वों में प्रदर्शन वाला बाहर भाग नहीं है, भाव सत्य है। भाव सत्य हो रहा तो द्रव्य सत्य भी होगा ही, होगा ही। तो अंदर उसके वो सत्य चल रहा है, वो भाव से सत्य है, 9 तत्वों पर आधारित है। सारा जैन दर्शन इसी पर आधारित कि भाव सत्य और 9 तत्वों पर आधारित है। 9 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, अथवा पंच परमेष्टि पर श्रद्धान रखना या दृढ़ निश्चय रखना सम्यक दर्शन है। जिन वाणी के अनुसार 9 तत्वों पर या पंच परमेष्टि पदों पर दृढ़ निश्चय रखते हुए सम्यक दर्शन कभी दूषित नहीं हो सकता। जिन वाणी के अनुसार 9 तत्वों पर या पंच परमेष्टि पदों पर दृढ़ निश्चय रखते हुए सम्यक दर्शन कभी दूषित नहीं हो सकता। तत्वों का महत्व क्या है, ये समझना अति आवश्यक है कि यदि कोई जीव कर्म सिद्धांत के संबंध में अधिक या कुछ नहीं जानता हो तो भी उसे सम्यक तो हो ही सकता है। मतलब सारी बात है कि उसका भाव सत्य है, भाव सत्य मतलब अगर कुछ नहीं जानता लेकिन उसकी भावधारा बिल्कुल सही है, शुद्ध है, बिल्कुल सत्य है, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है आगमों का, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा उसने, बट वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो भी उसे सम्यक तो हो ही सकता है। उसके लिए बहुत पढ़ना जरूरत नहीं, पर उसका ज्ञान जो है वो विपरीत ज्ञान ना हो। जितना अल्प ज्ञान जो है सम्यक दर्शन को नहीं रोकता, अल्प ज्ञान, ये बड़ा क्लियर इसको समझ लो, अल्प ज्ञान जो है सम्यक दर्शन को नहीं रोकता। और कितना भी ज्ञान आपने खूब पांडित्य कर लिया हो और कहीं आपका विपरीत ज्ञान है भी है साथ में, यानी कहीं मिथ्यात्व का पोर्शन भी है, विपरीत ज्ञान है, तो सम्यक दर्शन को रोक। इसलिए अगर कोई आगम नहीं ज्यादा पढ़ा हुआ, कुछ नहीं कर रहा, मतलब गृहस्थ में भी रहते हुए जीव को सबसे ज्यादा जोर जो है ना अपने सम्यक दर्शन पे रखना चाहिए। आज का सम्यक दर्शन केवल ज्ञान के बराबर है इस काल में। इस काल में केवल ज्ञान तो है नहीं, लेकिन उसकी जो पहली सीढ़ी है वो ये है ना, इस जन्म में अगर यही कर गया तो समझो ये जन्म सफल कर गया। या इसमें नहीं भी प्राप्त हुआ लेकिन उसने इसको पाने का प्रयास किया, प्रयास पूरा किया, पूरा यत्न किया, हो सकता है उसको जहां जाएगा, क्योंकि ये किया हुआ पुरुषार्थ उसका हाँ निरर्थक नहीं जाएगा, निरर्थक नहीं जाएगा। वो उसकी उतनी ही आत्मा का जितनी निर्मलता हुई है, आगे जहां उसको कहीं पर थोड़ा सा भी सहयोग मिला वहीं उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। सिर्फ उस समय वो जीव जो है पचेंद्रीय मनस्क होना चाहिए, मन वाला पचेंद्रीय जीव होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि नरक में भी हो सकता है, देव योनि में भी हो सकता है, पचेंद्रीय मनुष्य को त्रियंच को हो सकता है, पचेंद्रीय त्रियंच को हो सकता है। तो इतना आवश्यक मतलब तो भी उसे सम्यक तो हो सकता है, परंतु इतना आवश्यक है कि जिसे जिनेन्द्र कथित प्रयोजन भूत 9 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान हो, जैसा भगवान ने बताया है, अरिहंतों ने, केवलियों ने जैसा बताया है, तीर्थंकरों ने, जिनेन्द्र कथित प्रयोजन भूत 9 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान हो। जिस भाव से उन्होंने बताया है, भाषा से नहीं, जिस भाव से उन्होंने बताया ज्यों का त्यों श्रद्धान हो, अर्थात जिन भावों से तीर्थंकर भगवंतों ने प्रूपना की है वैसा श्रद्धान अवश्य हो, परीक्षा द्वारा तत्व निर्णय किया हो, स्वयं पर का भेद ज्ञान हो, अपने यथार्थ स्वरूप भाषित हो, कर्म के बंध में और उसके फल में प्राप्त सामग्री में उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ना हो। देखिए यहाँ पर भी वही बात आ गई, एक कर्म बंध में मतलब उसे कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि ना हो, और इनका कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का अहमत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि जो है ये इसकी बेस में है,
ये चारों ही होंगी। अगर भोक्तृत्व बुद्धि है, भोगने की भावना है, तो कर्तृत्व बुद्धि भी है, अहमत बुद्धि भी है, और ये स्वामित्व बुद्धि भी है, स्वामित्व बुद्धि भी। शरीर आदि और राग आदि में अहम बुद्धि ममत बुद्धि ना हो। ये देखिए ना, शरीर आदि और राग आदि में, शरीर आदि क्या है कि माता पिता, शरीर मेरा, ये सारे रिश्ते नाते, धन दौलत सारा। और राग आदि, राग आदि में अहम बुद्धि और ममत बुद्धि ना हो। मतलब कितनी क्लियर बात है कि तुझे क्या करना है। तुझे ये सिर्फ मैं मेरे मेरे इससे बचना है, कर्तृत्व बुद्धि से बचना है, कर्ता भाव खत्म करना है, भोक्ता भाव करना है, कषाय कम करने हैं, चारों कषायों की ऊपर की तीव्रतम स्थिति को कम करना है, खत्म करना है, उसको कम करते जाना करेगा। और देवगुरु धर्म पर श्रद्धा करनी है, और वो नव तत्व समझ लेना है। सारी साधना यही है, और इसी से उसको सम्यक दर्शन हो जाए। अगर वो इन्हीं पे ही रहता है, कुछ बहुत ज्यादा आडंबर या कुछ नहीं। हम जो क्रियाओं में लग गए, अपना समय जो आज का हम धर्म धार्मिक बनना चाहते हैं क्रियाएं करके, क्रिया से कैसे हो जाएगा। मतलब हम बड़ा क्रिया से अच्छा क्रिया से एक अच्छा संसार मिलेगा, अच्छा संसार मिल सकता है क्रिया से, क्रिया से संसार मिल सकता है। पर इन चीजों के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हमारा क्या है कि मोक्ष मार्ग क्या है। मोक्ष मार्ग प्रशस्त कैसे होगा कि पहले सम्यक दर्शन होगा, उसके बाद ही उसको मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो साधनाएं हो रही हैं, तपस्या हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है। अच्छा संसार पाना कि मुक्त हो जाना। मुक्त होना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मतलब इतना जो है कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि है, उसको भोगने का भाव है। मैं ऐसा बनाऊं, मैं ऐसा करूं, लोग प्रशंसा करें, उसको अच्छा समझें, अच्छा करें, क्या है, करने का भाव भी है और उसको भोगने का भाव भी है। भोगने का भी भाव, हाँ, कि मैं इस चीज को ऐसा करूं करूं। अरे भाई तुझे क्या करना, तुझे क्या करना, करना और भोगना। मतलब अच्छा करके वो भोगना चाहता है उसको, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, लोग करेंगे, ये उसका भोगने का भाव है। और फिर कर्ता भाव है, करने का भाव है कि मैं इसको इस तरह करूंगा, मैं थोड़ा डिफरेंट करूंगा। भाई ये साधना नहीं है, ये साधना नहीं है करने और भोगने का। अब जैसे पुस्तक लिखी जाती है, किताबें हैं, प्रिंट होती हैं, इतना टाइम लगता है उसके अंदर, इतना समय लगता है, कितनी एनर्जी। मतलब सबसे बड़ी बात है कि हमारा आयुष का वो समय जो इतना प्रेशियस है, इतना अमूल्य है, वो हम किन चीजों में खर्च कर रहे हैं। और जब करने की बारी आएगी, और कौन सा समय, वो बुढ़ापे के समय में तो कुछ होगा नहीं, शरीर साथ नहीं देता, शरीर से, हम लोग बुढ़ापे का जब भाई का बुढ़ापा करने के और हम उसको टाल कर उसको वहां तक ले जाते हैं। ये चीजें बट जितना यंग एज में, जितना युवा इसको पकड़ ले, उसको सम्यक दर्शन बहुत आसान है। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधा है, अंदर ऊर्जा बहुत है, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन बड़ी जल्दी हो जाएगा ऊर्जा का। युवा को करके बहुत जल्दी हो सकता है। उसके लिए यानी ये समझ लिए कि 16-17 साल, 18 साल से लेकर 23-24 साल की आयु तक अगर वो प्रयास करे, बहुत जल्दी कार्य हो जाए। और ये उम्र ऐसी है, हाँ उनको इनकी ट्रेनिंग दी जाए। हाँ हाँ, जो घर से निकल ही आए हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि आप लोग सिर्फ ध्यान और ऐसा अपने योग और ध्यान करके उनका कल्याण हो जाएगा। बाकी चीजें जो है ये जानने की, ये सब बाद में हो जाएंगी, क्योंकि शरीर परफेक्ट जो है उस एज में है, उस एज में। ये मतलब हम मतलब ये चीज क्यों नहीं इसके ऊपर ध्यान दे रहे, जब इतना पढ़ के ज्ञान भी आए, वो ज्ञान अपने आप ही आ जाएगा अंदर, आत्मा में ज्ञान मतलब करना क्या, बड़ा विचार आता है कि ये कर सारा कुछ हो क्या रहा है। अब जो साधु साध्वी हैं, वो भी जो युवा है, उनसे क्या कर रहे हैं, तू भोचरी ले, तू बर्तन साफ कर, तू कपड़े धुलवा। अरे उसको नौकर बना दिया। अरे उसको उस समय को तू कुछ मत कर, तेरा हम काम करेंगे, तू सिर्फ साधना कर। उसके लिए क्या है, 1-2 साल के अंदर पालेगा, वो पालेगा तो फिर उसको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो होगा।
वो तब आपने होगा अगर एक जीव को भी ऐसा कर दिया तो आपका उपकार हो जाए। कि आपका जो शिष्य बना या माता पिता है कि जो आपकी संरक्षण में आया, उसका आपने क्या करा? उसको आपने भोगी बना दिया, उसको आपने पैसे का लालच के उसको ये अच्छा तेरा पैकेज हो, तू ये कर, तू वो कर। हम उसको कैसा डेवलप कर रहे हैं कि उसका आगे से जन्म जन्मांतर सारा खराब कर रहे हैं। मतलब वो गलत जगह आ गया, वो पुण्य करके जैन धर्म में आपके परिवार का सदस्य बना और आपने उसका, मैं बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड में कह रहा हूँ कि उसका बेड़ा गर्क कर, क्योंकि वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह आया था। उसको उसको कैसे गाइडेंस दी? जो आज थोड़ा संभले हुए हैं उसमें अगर वो देखेंगे तो उनको जो बचपन में गाइडेंस मिली अपने माता पिता से, दादा दादी से, आज वो उस ट्रैक पे हैं। उनके उनके पास जितनी समझ थी उन्होंने दी, इतनी ठीक है। उस समय साधु संत ये देते कि भाई इसको इसमें लगाओ, ध्यान साधना में, सम्यक दर्शन में लगाओ, और उसको बेसिक चीजें समझानी थी। उसको यही समझाना था उसको कि तू सरल रहे, सहज है। बच्चा सरल होता है शुरू में, उसको हम तेज करते हैं, तू ऐसा नहीं ऐसा बोलियो, तू ऐसा नहीं ऐसा करियो। तो कई बार घर की बातें स्पष्ट बाहर जाके कर देता है, इतना इतना भोला होता है। उसको फिर मार कर समझाया जाता है, तूने घर की बात बाहर नहीं करनी, तूने उसमें उस बात को छुपाना उसको सिखाया जाता है, झूठ बोलना सिखाया जाता है। मतलब हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं उस जीव को? इसका 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 भी तो है बिल्कुल गलत। उसको ट्रैक बिल्कुल गलत दे रहे हैं। वहां कर दो और उसके बाद 25 के बाद उस रास्ता अपना आप कर लेगा। और अगर उसको उसका यहीं से कल्याण हो गया तो फिर उसको बताने की जरूरत नहीं उन्हें करना क्या है। ये माता पिता का सारी जिंदगी उपकार मानेगा और उसका जन्म जन्मांतर, आपने एक जन्म ठीक नहीं किया उसके आगे की लाइन ठीक कर दी। खालसा ने महाविद्य था ना, यहाँ नहीं हुआ। शुभाशुभ भाव और देहादि की क्रिया में जीव ने धर्म न माना हो, इन दोनों से रहित काली ध्रुव ज्ञानानंद स्वरूपी मैं आत्मा हूँ। देह आदि की क्रिया तो जड़ की क्रिया है, पद द्रव्य की क्रिया है, जीव उसे कर ही नहीं सकता। मतलब तू जो कर रहा है ना वो तू कर नहीं सकता। शुभ अशुभ राग तो विभाव है, स्वभाव नहीं है। जीव के स्वभाव से विपरीत भाव है। शुभ अशुभ का राग तो विभाव है, ये राग का है ना। मैंने कहा था शुभ अशुभ मोहनी कर्म के कारण होता है, ये शुभ अशुभ राग तो विभाव है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो अपने में शुद्ध रहना है, अपनी आत्मा में रहना स्वभाव है। जीव के स्वभाव से विपरीत भाव है, तो फिर विभाग करके जीव को स्वभाव प्रकार कैसे? और बचपन में ध्यान बड़ी जल्दी लग सकता है। जितना आडंबर, जितना आप फैल गए हो, जितनी चीजें, उसके वो और कुछ नहीं है। उसको माता पिता कि हमने कोशिश की कि बिरादरों को ट्रेनिंग दी जाए, पर साथ में छोड़ना नहीं चाहते। हाँ। ये तो हमारे कोई और छीन लेगा उस पर ऐसे। मतलब हमारा पूरा प्रयास था हमने कि जैसे श्रावक, मतलब ये अगर उसको वैरागी को देंगे ना, वो ट्रेंड होकर वो आगे। अच्छा साधु साधी है वो, भाई हम लोग बहुत छोटे संत थे तो इनके पास तो कैसे आएंगे, हमारे पास वो आने को तैयार नहीं। फिर हमने लोगों को देना, मतलब ये चाहते थे हम, एक्चुअल में चाहते थे कि साधु साध्वी वैरागी, साधु साध्वी समझे अपने वैरागी विरागन को दे, तो हमारे यहाँ पर इस तरह कितना तैयार हो जाएगा धर्म में, और सारा धर्म का सारा बदल जाए, सारा बदल जाएगा। लेकिन वो कि ये मतलब अब साधु साध्वी की मैं बताता हूँ बड़ा स्पष्ट कि ये कंपैरिजन करके इनका हमारी गुरु गुरनी के प्रति इनके भाव कम हो जाए कि गुरु ने तो ये नहीं बताया, इन्होंने ये बताया। वो हाँ कर हाँ, वो रिवोल्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा जान जाएंगे। नहीं आने दिया, नहीं आने दिया। जो आए वो खींच लिया। मतलब हमने बहुत एक्सपेरिमेंट कर। अब ये देखिए कि कितना हमारा क्या है, जीव का कल्याण नहीं चाहते। वो अपना भी तो विनाश कर रहे हैं हमारा। हाँ कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम तो कोरोना में जब हमें सब मना कर रहे थे, हम दोनों जने घरों में जाकर लोगों को मास्क लगाकर 2 मीटर की दूरी पर रखकर उनको स्वाध्याय कराते रहे कि ये स्थानक में आने से डरते हैं, हमें कोई डर नहीं, हमने तो घर छोड़ दिया। और उसमें आज देखिए कि 5-7 परिवार जहां अशोक विहार में उस टाइम
वो पूरे परिपक्व और समझ गए, उनके बच्चे बच्चे के कन में चला गया, पूरा परिवार बैठता था। पूरा परिवार बैठता था, क्योंकि जेंट्स काम पे जा नहीं रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। अच्छा, उनको भी ये था कि सारा दिन वही घर के सदस्य घूम रहे हैं, कम से कम महाराज घर में आ जाते हैं, हमारा 1.5 घंटा 2 घंटा पास करा देते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते थे, तो सारा दिन उस पर सोचते रहते थे घर में बैठे। हमने तो ये ट्राई करके देखा, और कई जगह पर हुआ कि एक दिया, देखा उनका मूड ही नहीं है सीखने का। पर पूरा परिवार होता था और प्रश्न पूछते थे तो माँ बाप सुन के हैरान हो जाते थे, बच्चों के प्रश्न इतने अच्छे होते थे। ये सारा क्या है कि हम कहीं ना कहीं हमारे से भूल हो रही है, और ये परिस्थिति के कारण हम समझ नहीं पा रहे। चलिए, जो है ये तो समय का प्रभाव है, ऐसा तत्व शब्द, और एक्चुअल में हम किसी का कुछ कर नहीं सकते, उसका जैसे होना है उसे, यही सब समझा हमने ना, छोड़ दी। फिर यह तू अपना कर, छोड़ इन चक्रों को, ले दीक्षा और कर इसको काम निपटा। तत्व शब्द के दो फलितार्थ हैं। अस्तित्व की दृष्टि से जो मूल वस्तु या पदार्थ है वह तत्व है, जिसे हम सत्य कहते हैं, रियलिटी है जिसको कहते हैं। जरा इसको तत्व समझो। अस्तित्व की दृष्टि से जो मूल वस्तु या पदार्थ है वह तत्व है। कहते हैं ना, इस बात में कोई तत्व है, ये कहते हैं ना, सार है, तत्व कहते हैं ना पंजाबी में, इस बात में कोई तत्व है। तो ये क्या है कि उसके अंदर कोई सार है, वो एक्चुअल में सार का मतलब, वो सत्य क्या, वो रियलिटी, मतलब इसमें है क्या, वो बता, कहानी मत बता, तू बता इसमें क्या सार है। यानी जिसको फिर हम कहते हैं कि इसका, हाँ इसका तुम इस सिचुएशन मर्म समझो, मर्म समझो ये क्या है। द्रव्य के वास्तविक सारभूत स्वरूप को तत्व कहते हैं, तो उसका सार निकला है, ऐसा सार निकला है कि वो कोई बताए तो आपके दिमाग में एकदम तत्व आ जाए, ये तो ये प्रॉपर्टी तो उसकी है। अब क्या है, उस सार से ही हम पकड़ते हैं ना, जिसके जानने से पदार्थ का निर्णय हो। द्रव्य के वास्तविक सारभूत स्वरूप को तत्व कहते हैं। अगर हमने ये तत्व 9 तत्व जाने हैं, इनके जब हम सारभूत स्वरूप को हम अच्छी तरह समझ जाएंगे, जिसके जानने से पदार्थ का निर्णय हो जाए, निर्णय हो जाए। तत्व का दूसरा अर्थ क्या है, तत्वम परमार्थिक वस्तु, जो परमार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति में साधक या बाधक बनता है वह परमार्थिक पदार्थ तत्व है। ये दूसरी डेफिनेशन है। जो परमार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति में साधक या बाधक बनता है वह परमार्थिक पदार्थ तत्व है। मतलब वो लौकिक नहीं, परमार्थिक है, परमार्थिक पदार्थ तत्व है। नव तत्वों में विवेचित सभी तत्व की मीमांसा, मीमांसा का अर्थ होता है विचारना या विवक्षा, उसकी विचारना करना या उसका विवक्षा करना, उसको एक्सप्लेन करना कि मीमांसा इस दृष्टि से की गई है, इसलिए ये आचार मीमांसा के तत्व हैं। मतलब ये क्या है, ये आचार मीमांसा का, इसको आचरण में लाना। 9 तत्वों में संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 3 अंतिम तत्व आध्यात्मिक हैं, परमार्थ के साधक हैं। शेष 6 द्रव्य शुरू के तत्व बाधक हैं। अब 9 में भी डिवीजन कर दिया, साधक तत्व और बाधक तत्व। साधक तत्व क्या है, संवर करो, संवर मतलब है कर्मों का आगमन रोका, हाँ संवर कर दिया, बांध लगा दिया आपने, बांध लगा दिया। और निर्जरा होगी, निर्जरा होगी, संवर पूर्वक ही निर्जरा होगी, और निर्जरा करते करते मोक्ष की तरफ बढ़ जाओगे, कर्म खत्म हो जाएंगे। तो संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 3 अंतिम तत्व जो हैं 9 तत्वों में, ये आध्यात्मिक है और परमार्थ के साधक हैं, तथा शेष 6 शुरू के जो पहले तत्व हैं जीव अजीव से, वो तत्व बाधक हैं, वो बाधक। मोक्ष की साधना करने वाला मुमुक्षु अजीव, जीव, बंध, पुण्य, पाप और आश्रम, इन 6 से मुक्त होकर मोक्ष तत्व तक पहुंचता है। इनसे मुक्त होना है उसको, जिसमें संवर और निर्जरा उसका साधना मार्ग है। इसको तो समझ लो कि मोक्ष की साधना करने वाला मुमुक्षु अजीव, जीव, बंध, पुण्य, पाप और आश्रम। इसको अब याद करने का तरीका यह है, जीव के साथ अजीव आया, जीव के अजीव के साथ आने से बंद हो गया, हाँ, और पुण्य पाप आश्रम, उनका आगमन हुआ तो ये बंद हो गया। तो ये क्या है, बंद कौन सा हुआ, पुण्य पाप का आश्रम हुआ और बंद हो गया। जीव जीव का ये बंद इधर लगा लिया, तो ये सारा इकट्ठे जुड़ गए।
जीव अजीव का बंध होता है पहले, जीव अजीव से बंध होता है तो अब क्या है, अब पुण्य पाप और आश्रम हो जाए। इन छयों से मुक्त होकर मोक्ष तत्व तक पहुंचता है, जिसमें संवर और निर्जरा उसकी साधना मार्ग। साधना मार्ग कहां से शुरू होगी, संवर और निर्जरा से, और तब वो मोक्ष तक पहुंच जाएगा, मोक्ष तत्व पालेगा। जैन दर्शन में तत्व को विस्तार से समझाने के लिए दो पद्धतियां काम में ली गई हैं, जागतिक और आत्मिक। एक जगत की है और एक आत्मा की। जहां जागतिक विवेचन की प्रमुखता है वह 6 द्रव्यों की चर्चा है। जगत की बात कर रहे हैं, लोक की बात कर रहे हैं तो 6 द्रव्यों की चर्चा है। और जहां आत्मिक तत्व प्रमुख है वो 9 तत्व का विवेचन। अर्थात जीव अजीव बंध, पुण्य पाप आश्रम। ये देखिए अब जीव अजीव बंध, ये कॉमा 2 लगाकर और इस सेमीकोलन लगा दिया, अर्धविराम, यह हुआ पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा मोक्ष, 3 के सेट बना दिए। जीव क्या अजीव के साथ बंध होता है, पुण्य और पाप का आश्रम होता है, आगमन होता है। संवर बांध लगाया, संवर की निर्जरा और मोक्ष। तो तेरा पुरुषार्थ का है, तेरा पुरुषार्थ संवर से शुरू होता है। यहां तू बांध लगा दे, पुण्य पाप नहीं है। यहां से भी होता है, पुण्य पाप का आश्रम रोकता है पहले, पुण्य पाप के भाव से, पर संवर पे उसका पूरा हो जाता है, कंट्रोल आने नहीं देता। तो निर्जरा और मोक्ष के ये नवीन तत्व। अब हम यहाँ पर गलती करते हैं, हम पुण्य को आना अच्छा समझ लेते हैं और पुण्य कर, अब जो लोग पाप को बुरा समझते हैं वो पुण्य के अंदर लिप्त है, वो लिप्त है, वो पुण्य करे जा रहे हैं। संवर निर्जरा और मोक्ष ये नव तथ्य, ये तत्व क्या है, ये तथ्य हैं, नव तथ्य। जैसे मर्म कहा, सार का तथ्य है, ये तत्व है। तथ्य, पदार्थ और तत्व ये सब पर्यायवाची हैं। तथ्य भी, पदार्थ भी, तत्व भी, ये पर्यायवाची हैं। आचार्य उमा स्वाति ने सम्यक दर्शन की परिभाषा करते हुए बताया कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्व के अर्थ के प्रति जो श्रद्धान है, तत्वार्थ, तत्व के अर्थ के प्रति जो श्रद्धान है वह सम्यक दर्शन है। तत्व के अर्थ के प्रति यानी कि भाव सत्य, तत्व के अर्थ के प्रति जो श्रद्धान हो गया मुझे, तो अच्छा ये है इसलिए है, रटा हुआ नहीं है पर अंदर उसको हो रहा है, श्रद्धान जो है ये सम्यक दर्शन है। अर्थात तत्व के अर्थ के प्रति जो श्रद्धान वह सम्यक दर्शन। यहाँ तत्व का तात्पर्य है जो अर्थ के द्वारा जीवादि पदार्थों का स्वरूप निरूपित है, उसका निरूपण जो अर्थ ने किया है, भगवान ने किया है, वो जीवादि पदार्थों का स्वरूप है। उस तत्वार्थ के प्रति जो मेरा, उसको तत्वार्थ के प्रति श्रद्धान है। कई बार आगम पढ़ते हुए एक ऐसी चीज मिलती है, हम सोचते हैं कि भगवान ने क्या बता दिया, क्या काम की चीज बता दी, क्या था, या आपकी कोई दुविधा हो और वो दुविधा ना हो, उसको पढ़ते आए, अच्छा ये इसके कारण है, उस समय आप कितने आनंदित होते हो, आपकी एक पहली हल हो गई क्या, ये क्या चीज लिखी है। उस तत्वार्थ के प्रति जो श्रद्धान है वही सम्यक दर्शन है। इससे ये स्पष्ट होता है कि मोक्ष साधना की दृष्टि से जिनका स्वरूप ज्ञेय है, मोक्ष साधना की दृष्टि से जिनका स्वरूप ज्ञेय है वह तत्व है। इस प्रकार मोक्ष साधना में उपयोगी ज्ञेय पदार्थ को तत्व कहा गया है। मोक्ष की साधना में ये जो ज्ञेय तत्व हैं, उपयोगी ज्ञेय पदार्थ को तत्व कहा जाता है। वस्तुतः तत्व तो 2 ही हैं, जीव और अजीव। ये 58 सूत्र 2:1 में आया है कि एक्चुअल में तो तत्व 2 ही हैं, जीव अजीव, बाकी तो इनकी फॉर्मेशन है। वो तत्व 2 विभागों में समाविष्ट हो जाते हैं, जैसे कि जीव, आश्रम, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जीव में जीव है, उसमें ये जीव है। आश्रम भी जीव करेगा, संवर भी जीव करेगा, निर्जरा भी करेगा, मोक्ष भी। अजीव क्या है, अजीव पुण्य पाप और बंध, ये अजीव में, ये तो पूरा खुदगल पौदगलिक, पुण्य पाप और बंध ये अजीब में। आश्रव आदि आत्मा के ही विशेष परिणाम है, मतलब आश्रव के ऊपर जो लिया गया है, आश्रव आदि आत्मा के ही विशेष परिणाम है। पुण्य पाप आदि पौद्गलिक कर्म अजीब की विशेष परिणाम है, वो उसके अजीब के परिणाम है। जिस प्रकार लोक की व्यवस्था के लिए 6 द्रव्य आवश्यक हैं, उसी प्रकार आत्मा के आरोह और अवरोह,
यानी कि ऊपर चढ़ना नीचे गिरना, मतलब क्लाइम करना और डाउनवर्ड जाना। आत्मा के आरोह और अवरोह को जानने के लिए 9 तत्व उपयोगी हैं। इनके बिना आत्मा के विकास या ह्रास की प्रक्रिया बुद्धि गम्य नहीं हो सकती। इनके बिना इनको जानने के लिए, मतलब आत्मा का ये जो 9 तत्व है ना, ये बता रहे हैं कि आत्मा का ऊपर की तरफ जा रही है कि नीचे गिर रही है। यानी कि अगर वो पुण्य पाप उस बंध में लगी है तो नीचे जा रही है, और अगर वो आश्रम करके संवर निद्रा मोक्ष की तरफ जा रही है तो ये अब मतलब ये ऊपर की तरफ जा रही है, आरोह कर रही है। तो इनके बिना आत्मा के विकास या ह्रास की प्रक्रिया बुद्धि गम्य नहीं हो सकती। 9 तत्वों में पहला तत्व जीव है और 9वां तत्व मोक्ष है। एक तरफ जीव है, इधर मोक्ष है। साथ में जीव है, अंत में मोक्ष। जीव 2 प्रकार के बतलाए गए, बद्ध और मुक्त। यहाँ बद्ध जीव पहला है और मुक्त जीव 9वां तत्व। अब दोनों का क्या, वो भी जीव ही है ना, वो मोक्ष जो है वो मुक्त जीव है, उसको मोक्ष कह दिया हमने, और ये बद्ध जीव है यहाँ पर है। तो ये बद्ध जीव पहला है जो बंधा हुआ है, संसारस्थ है जो संसार में फंसा हुआ है, और मुक्त जीव 9वां तत्व है। अजीव जीव का प्रतिपक्षी है, ये उसका प्रतिपक्षी है, प्रतिपक्ष में रहता है उसका, तो वह बद्ध मुक्त नहीं होता। पर जीव का बंधन पौद्गलिक होता है, मतलब पर जीव का बंधन जो है, जीव का बंधन पौद्गलिक होता है। इसलिए साधना के क्रम में जीव के साथ साथ अजीव की जानकारी भी आवश्यक है। तो बात ये आ रही है कि जब आपको कह रहे कि पौद्गलिक है तो इसको हमने क्या समझना, फिर जीव साधना के लिए तो यही चाहिए, आश्रम आश्रम संवर निद्रा मुक्त, तो यही बताओ ना। पर क्योंकि वो बंधन साथ लगा हुआ है, वो पौद्गलिक बंधन है, साथ उसका भी क्रम से उसको भी जानना है, वो अजीव की जानकारी भी आवश्यक है। बंधन मुक्ति की जिज्ञासा उत्पन्न होने पर जीव साधक बनता है। बंधन मुक्ति की जिज्ञासा हो गई, वहीं से साधक हो गया। जहां से उसको बंधन बंधन नहीं नजर आ रहे तब तक वो साधक नहीं। जब उसको नजर आ गया कि ये तो सारा बंधन है, तो फंस गया मैं, ये कर्मों ने मुझे शरीर देकर फंसा लिया मेरी आत्मा को, इससे बचना है मुझे। एक तो होता है ना, बड़ा अच्छा शरीर मिला है, हमको मौज कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद हो रहा है, उसको ध्यान नहीं है मुक्ति का, क्योंकि जब तक वो धर्म छुआ नहीं, उसको धर्म स्पर्श नहीं किया, उसको बड़ा आनंद है। वो शरीर को दोषी कहो आपकी, ये तुम फंसा हुआ कर क्या करते हो, शरीर के बिना हम किस काम के, शरीर के बिना हम किस काम के। और उसको ये नहीं समझ आती, ये शरीर के कारण तू फंसा हुआ है, तू जिसको सुख समझ रहा है ये कुछ नहीं है, ये शरीर छूट जाए वो सुख मिलेगा, तू एक पल के लिए भी तू दुख में नहीं जाएगा, अव्ययबाद सुख मिल जाएगा इसका कोई, और वो सुख उसका तू समझ ही नहीं सकता वो क्या सुख होगा, कितना सुख होगा। ये सुख कुछ भी नहीं है जो तू देख रहा है, ये सुखाभास है, ये कुछ क्षणिक है सुख। जिन सुखों के पीछे तू मर रहा है, इसके लिए सारा जीवन बर्बाद कर देता है, जिन सुखों के लिए, वो सुख कुछ नहीं। अगर ये शरीर, अगर तू इनसे निकल जाएगा तो तब क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। वो अव्यय बात अगर सुख लेनी की है, सारा खेल सुख का है ना, हर जीव हर प्राणी सुख के पीछे जा रहा है। एक कीड़ा मकोड़ा भी है, वो भी सुख के लिए भाग रहा है, थोड़ा सा सुख दो तो भागता है सुख के लिए। सबको सुख इतना प्रिय है, तो फिर अव्ययबाद सुख की तरफ जाओ ना, परमानेंट सुख मिले। तो बंधन मुक्ति की जिज्ञासा उत्पन्न होने पर जीव साधक बनता है, उसका साध्य होता है मोक्ष। संवर और निर्जरा ये 2 मोक्ष के साधक तत्व हैं। संवर निरोधात्मक तत्व है, संवर जो है ना, इसमें निरोध करना पड़ता है, मेरा कर्म निरोधात्मक तत्व है। निर्जरा जो है ना, विशोधनात्मक है, शुद्धि करता है। निर्जरा विशोधनात्मक तत्व है, वो निरोधात्मक तत्व है। ये दोनों का संवर जो है, इसीलिए कहते हैं हम कि शुद्धि कब होगी, संवर पूर्वक जो है ना निर्जरा होगी। तो क्यों है, संवर से निरोधात्मक होगा तब वो विशुद्धि होगी, तब विशुद्धि, तो वो उसका तत्व है निर्जरा। संवर के द्वारा भविष्य में आने वाले कर्मों का निरोध एवं निर्जरा के द्वारा बंधे हुए कर्मों का विशोधन होने पर ही जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नव तत्ववाद में मोक्ष के बाधक और साधक तत्वों का गंभीर विवेचन है। टाइम हो गया क्या, इतना ही, इस पेज का इतना ही पैरा है, चलो ठीक है।
थैंक यू। ठीक है। महाराज साहब मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। महाराज साहब फिर पुण्य का क्या करें, हम किसी की कुछ करना, मतलब ये सब बंद, मतलब कैसे, मैं समझ नहीं पाई हूँ आपका मतलब। अगर पुण्य मोक्ष में बाधा है तो फिर कैसे चलेगा? जोड़ दिया गया। नहीं, ऐसा है ना, पुण्य और पाप आज में कई बार बताया मैंने कि आपस में क्रॉस नहीं होते। ये नहीं कि इतना मेरा पुण्य है और इतना पाप है, उसमें से वो माइनस होकर नेट हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस। इतना इतने पैसे मेरे पास हैं, उसमें इतने देने हैं किसी के, तो नेट मेरे पास इतना, इतना मेरा प्रॉफिट। ऐसा नहीं है। पाप आपने अलग भुगतना है, उसकी जगह और स्थान अलग है भुगतने का। हाँ जी। पुण्य आपको अलग भोगना है। ये लंबी अवधि के हैं। यहाँ कुछ जो आप खेल 30 35 40 साल में कर रहे हो जीवन के, होश संभालने के बाद 20 25 साल की उम्र के बाद कर्मों का बहुत तेजी से करते हो बंधन जो है, ये जो कर रहे हो, ये 40 या 50 साल समझ लो। इसका भुगतान सागरोपम में होगा, पल्योपम या सागरोपम में होगा। अब आप खुद सोच लो सौदा कैसा है। यहाँ का सुख सुख है। इसका एक बिल्कुल वही एग्जाम्पल है कि एक बच्चा जो है ना, उसका कल टेस्ट है, तो खिड़की में से देखता है कि उसके साथी जो है ना बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। अब उसका मन तो करता है, और उसका ध्यान आता है कि नहीं, नंबर कम आए ना, गड़बड़ हो जाएगी। वो बैठा रहता है और करता रहता है। वो जिंदगी के 50 साल आनंद के गुजारता है। और जिसने वो खेलने में लगा रहा, उसको वो 5 7 साल तक बड़ी मौज की। यानी छठी सातवीं से लेकर 11वीं 12वीं तक खूब खेले, खूब घूमे, खूब करा। वो बाद का टाइम जो है, अधिकतर देखा है उनको 50 साल पछताने पड़ते हैं। अब ये है, इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न बहुत ज्यादा है, नुकसान भी बहुत ज्यादा है। आपको जो चीज करते हो ना, विद पेनल्टी उसका लग के आता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो मिलेगा। ज्यादा फायदा है। पर अगर अगर तो संसार में रहना है तो पुण्य जितना कर सकते हो करो। पुण्य करना बनता है, जिसको जैन धर्म नहीं मिला। आप बहुत पुण्य करके यहाँ तक पहुंचे हो जो जैन धर्म में आए हैं। आपको निर्जरा पर ध्यान देना। जिसको जैन धर्म नहीं मिला उसको पुण्य करना, क्योंकि अच्छा, फिर एकदम अनुकंपा भाव तो रखना चाहिए ना हर चीज के, हर प्राणी के प्रति। अनुकंपा तो बहुत जरूरी है। अनुकंपा आप इसको मिक्स कर रहे हैं। अनुकंपा भाव आपका किसी जीव के प्रति, तो हाँ, अनुकंपा भाव हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा है कि आप लोग ये चीजें जानो। ये क्या है, ये अनुकंपा भाव है ना। हम अपना 1 घंटा रोज सुबह इसका वाणी बोलने के लिए जानते हैं ये पर है, लेकिन फिर भी अनुकंपा भाव है जो हमें बाध्य कर रहा है कि आपको ये बताना है, करना है, ये भी जानते हुए कि ये पर है। इससे तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। तू इतना 1 घंटा अगर तू अपना ध्यान करेगा, उसकी रिटर्न बहुत ज्यादा है। इंस्टेड ऑफ 1 घंटा तू प्रवचन करता है, लेक्चर करता है, तेरी ऊर्जा भी जा रही है, जा रहा, पर फिर भी आनंद आ रहा है, इसलिए कि ये भी उस मुक्ति के मार्ग में हमारे साथ ही आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो सुनकर बदलता है, हमें बड़ी खुशी होती है, आनंद होता है कि ठीक है, कुछ कुछ लॉस करके अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा हो, तो वो लॉस लॉस नहीं होता, वो लॉस लॉस नहीं गिना जाता कि प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें ना, आप पुण्य को क्या समझते हो? पुण्य आप करते नहीं हो, पुण्य हो जाता है। आप सारी दुनिया को देते हो नहीं, जिसने लेना होता है वो ले जाता है। आपके अंदर से पुण्य का कर्ता भाव खत्म हो जाए कि पुण्य मैंने किया, मैं बहुत पुण्यवान हूं, मैं बहुत पुण्य करती हूँ, नहीं होना। भाई उसको उसका था, मैं नहीं देता तो कोई और दे देता, ये माध्यम। आपको ऐसी स्थिति आती है, मैं देखता हूँ, जहां आपको पुण्य करना होता है वहां नहीं करते आप जो पुण्य करते हो ना, वो अरेंज पुण्य करते हो। जहाँ ऑटोमेटिकली वास्तविक रूप में पुण्य आता है, कोई सड़क के ऊपर आपके सामने कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मदद करनी है, उसमें आप देखते हुए अपनी गाड़ी तेज करके और आगे निकल जाते कि अपने कोई चक्कर में नहीं फंसना, वो करते ना। वो पुण्य प्रकृति की तरफ से आया। उस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको हॉस्पिटल पहुंचाकर किसी की जान बच जाए। वो करना ज्यादा अच्छा था कि इंस्टेड ऑफ कि आप ये सोचते हो कि घर के आगे कुछ पूड़ी और हलवा बनाकर और 300 लोगों को 400 लोगों को खिला दिया, मैंने पुण्य कर दिया, मैंने इतना दान देकर अपना पत्थर लगवा दिया, ये पुण्य नहीं है। आपका अनुकंपा भाव अगर है तो हर समय अनुकंपा भाव होगा। जी किसी जी अंधे को सड़क पार करा दिया, वो खड़ा है, उसको पार करा दिया, ये आपकी ड्यूटी है।
ये नैतिकता में आएगा। आपने पुण्य नहीं किया। और फिर मैंने कहा अगर पुण्य करना, ये बहुत बड़ी क्लियरली समझाता हूं कि पुण्य कर रहा है तो सुपात्र दान करो, जिसमें आने वाले मुक्ति के समय में बाधा नहीं बनेगा वो पुण्य। जैसे शाली भद्र ने खीर भिराई, दान किया, वो समझता पुण्य किया। वो पुण्य उसका पुण्यानुबंधी पुण्य था। उस पुण्य के कारण इस घर गोभद्र के घर में गया, और वो ही पुण्य उसका मुक्ति का, क्योंकि पुण्य इतना था तो राजा घर में आया। राजा आया तो घर में उनका नाथ आए हैं, नाथ आए सुनकर उसको लगन लगी, और क्या हुआ कि वो घर से निकल गई। और वो जितना सारा उसको आडंबर था, उसका पत्नियां, घर, धन दौलत, श्रेणिक राजा से बहुत ज्यादा अमीर था, तो लेकिन वो सारा रोक नहीं पाया। वो पुण्य आपको मुक्ति में रोकेगा नहीं। तो सुपात्र दान का ये होता है कि जो साधना में लगा है, आप साधना नहीं कर रहे, उसकी साधना में आपने सहयोग दिया, तो ये समझो कि आपने अपनी साधना का तैयारी कर दी। जो समाधि उसको मिली, उसकी समाधि का ये व्याख्या प्रकृति सूत्र में आया हुआ 7 चरण में, वो तैयारी आपने अपनी कर दी, अपनी कर दी। और ये भी नहीं कि अनुकंपा भाव छोड़ना है। सम्यक दर्शन की एक खास बात है कि उसमें अनुकंपा भाव होना चाहिए। आपको अपनी आत्मा पे अनुकंपा करनी है। सबसे बड़ी अनुकंपा यह है कि इसको मुक्त करा दूं, ये फंसी हुई है। अब बाहर के लोग जो फंसे हैं संसार में, उनको मुक्त करानी सोच रहे, पहले अपनी आत्मा को मुक्त कराओ। स्वय दया करोगे, इसको समझो। जी देव की आज्ञा से चतार, समझ आ गया ना आपको? जी मैं सब आगे जी। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चतारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम, केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो प्राणी करे आचरण। जय मथे वंदना